Welcome everybody. This is the next lecture for your simple harmonic motion. So the topic is superposition of two simple harmonic motion of same frequency going in perpendicular direction. So जो पहले टॉपिक किया था that was going in same direction. That means अगर एक x direction में जा रहा है दूसरा भी x direction में जा रहा है. But now this is perpendicular to each other. That means if one is going in the x direction, the other will be going in the y direction. So I will write the displacement equation for simple harmonic motion, and then they will have same frequency but amplitude can be different and they will be going in perpendicular direction. So let us consider कि एक पार्टिकल A है जिस पे मैंने फोर्स लगाया restoring force, तो that will create displacement in x direction. ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है x डायरेक्शन में विद एम्पलीट्यूड a 1. ठीक है, sin ओमेगा t where omega is the frequency and a is the amplitude. सेकंड पार्टिकल जिसके ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है that is going in the y direction, so it is perpendicular. It will have a magnitude a2. Both magnitudes are different but they will have same frequency, that is second will be sin omega t plus theta where theta is the phase constant. So a1 a2 amplitude, a1 a2 is amplitude, omega is angular frequency and theta is phase constant. phase constant. तो इनका सुपरपोजिशन करना है. सुपरपोजिशन मीन्स वेक्टर सम. सुपरपोजिशन का मतलब होता है आपका वेक्टर सम. ये देखो, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट दैट कि हमें इनका वेक्टर सम करना है. वेक्टर सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज, जो भी हमें क्वांटिटीज गिवन हुई है उनका वेक्टर सम करना है. बट वन इज इन एक्स डायरेक्शन, अदर इज इन वाई डायरेक्शन. सो अगर एक्स डायरेक्शन में है, एक दूसरा वाई डायरेक्शन के अंदर है, तो वेक्टर सम इतना इजी नहीं होगा. तो क्या करना होगा, देखो मुझे एक्स और वाई के अंदर एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. एक्स और वाई के अंदर एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर एक डायमेंशन में होता एक्स एक्स में, तो जो रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन होता वो भी एक्स डायरेक्शन में ही होता. बट नाउ वन इज इन एक्स डायरेक्शन, अदर इज इन वाई डायरेक्शन. तो जो इसका रिजल्टेंट होगा ना वो इस प्लेन में, इस बोर्ड के प्लेन में, दैट इज एक्स वाई प्लेन में कहीं भी हो सकता है. सो दैट्स व्हाई आई नीड एन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. इन एक्स एंड वाई तो मैं क्या करूँगा, इस टी को रिमूव करूँगा, इस टी को रिमूव कर दूंगा. टी को रिमूव करके सारी इक्वेशन मेरी एक्स और वाई में आ जाएगी. जब पूरी इक्वेशन एक्स एंड वाई में आ जाएगी तो मुझे पता लग जाएगा कि जो मेरा रिजल्टेंट एसएचएम आएगा वो बोर्ड में कैसा दिखेगा, मतलब एक्स वाई प्लेन में कैसा आएगा. तो मेरे को टी को इन दोनों इक्वेशन से हटाना है. सो माय मेन एम इज टी को रिमूव करना है. रिमूव टी, टी इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. सो रिमूव टी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड मुझे टी को रिमूव करना है. सो मैं क्या करता हूँ, एक बार जो सेकेंड इक्वेशन है उसे लिखता हूँ, दैट इज a2 sin omega t plus theta. So this is my displacement equation for simple harmonic motion going in y direction. Here I have sin omega t plus theta. So I can write sin a plus b का फॉर्मूला. अगर मैं इसको a लेता हूँ, इसको b लेता हूँ, तो sin a plus b का एक्सपेंशन लगेगा. sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. b is your theta. तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा where I have a2 sin omega t cos of theta plus a2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा a2 cos omega t sin of theta. तो मुझे t हटाना है, इसमें t आ रहा है, इसमें t आ रहा है. तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करो. फर्स्ट इक्वेशन तुम्हें क्या बोलती है, x इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t. तुम अगर मुझे sin ओमेगा t का वैल्यू रखना है
तो दैट विल बी x बाई a1। ये मेरा इक्वेशन आ गया sin ओमेगा t के लिए। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ डायरेक्ट sin ओमेगा t की जगह x बाई a1। नाउ आई हैव cos ओमेगा t। cos ओमेगा t के मैं क्या कर सकता हूँ? एज वी नो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। तो cos स्क्वायर ओमेगा t मेरे पास क्या होगा? इट विल बी रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t। दैट इज 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t कितना है? x बाई a1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास cos स्क्वायर ओमेगा t का वैल्यू है, cos ओमेगा t का वैल्यू है क्योंकि मैंने रूट ले लिया है। ये मेरे पास sin ओमेगा t का वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे sin और cos ओमेगा t, तो मेरा t रिमूव हो जाएगा और इक्वेशन सिर्फ x और y में आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा इसको एक्सप्रेस करते हैं आगे। सो माय y विल बिकम a2 sin ओमेगा t की जगह मैं रख देता हूँ x बाई a1, इसके साथ में है cos ऑफ थीटा प्लस दिस इज a2 cos ओमेगा t। cos ओमेगा t की जगह क्या आएगा? रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर। नाउ दिस इज sin थीटा, सो दिस इज एज इट इज। तो यहाँ रूट में मुझे इक्वेशन x और y में चाहिए, दैट मींस मुझे x इस वाले पार्ट को इधर लेके जाना होगा और पूरी इक्वेशन का स्क्वायर करना होगा। अगर पूरा इक्वेशन का स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूट गायब हो जाएगा। तो मैं इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ। That will become y minus x a2 cos theta by a1 बराबर में ये a2 cos of theta अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर by a1 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग का होल इक्वेशन। इसका स्क्वायर करोगे एंड इसका स्क्वायर करोगे, तो यहाँ तो इजी है इसका स्क्वायर करना। दैट मीन्स a2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये रूट हट जाएगा 1 minus x square by a1 square. So right hand side is easily solved. Now apply a minus b का whole square in the left hand side. a square plus b square, that means इस quantity का square, that is x square a2 square cos square theta by a1 square minus 2ab, that means minus 2x y a2 cos theta by a1 x by a2 cos theta by a1। सो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड को एक बार थोड़ा सोल्व करके और लिखते हैं। दैट मींस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस x स्क्वायर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय a1 स्क्वायर। ये क्वांटिटी देखो, x स्क्वायर a2 स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय a1 स्क्वायर। सो कुछ गलत किया है क्या? दोनों तरफ cos कैसे आ रहा है? अच्छा, इधर मैं cos लेके गया हूँ, यहाँ साइन था, ओके सो यहाँ मिस्टेक आ गया, यहाँ साइन होना चाहिए था। दैट मीन्स यहाँ साइन का स्क्वायर आएगा, दैट मीन्स इधर भी साइन का स्क्वायर बनेगा और यहाँ भी आपका साइन का स्क्वायर आएगा। तो आई हैव दिस टर्म विद द साइन स्क्वायर थीटा and this term with the cos square theta। तो अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा, this minus sign will become plus, तो ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा और दोनों क्वांटिटीज ऐड हो जाएगी। तो मैं इसको उधर प्लस का लिख लेता हूँ, दैट मींस x स्क्वायर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर बराबर में ये क्या है? sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा इधर, ठीक है। ये क्वांटिटी मेरी यहाँ से गायब है। तो अब यहाँ देखो, इस पूरी में x स्क्वायर a2 स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। आई विल बी लेफ्ट विद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a2 स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया। यहाँ पे माइनस 2x y a2 बाय a1 cos ऑफ थीटा बराबर में ये रहा a2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सो ये मेरे पास देखो y x थीटा a1 a2, टाइम गायब हो गया इस इक्वेशन से। सो आई विल बी लेफ्ट विद x एंड y। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई, जनरल इक्वेशन, जो कि आपके 2 डायमेंशन के अंदर कि x और y के अंदर आपका जो रिजल्टेंट SHM है उसका कुछ लोकस यानी कि उसका जो फेस ट्रैजेक्टरी है कुछ ऐसा होगा। अब मेरे पास इसमें थीटा वेरिएबल है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ,
थोड़े केस लेता हूँ, स्पेशल केस। जैसे मैंने जब सुपरपोजिशन करवाया था टू सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सेम फ्रीक्वेंसी गोइंग इन सेम डायरेक्शन, तो वहाँ भी यही किया था, थीटा पे केस लगाए थे, लाइक 0, π/2, पाई, स्पेशल केसेस। सो यहाँ भी यही करते हैं, स्पेशल केस लेंगे फॉर थीटा 0, पाई एंड π/2। तो सबसे पहले केस स्टार्ट करते हैं 0 वाला, फिर देखते हैं ये जो लोकस आएगा, दैट मीन्स इक्वेशन इन अ प्लेन एक्स वाई जैसा भी आया है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है कि स्ट्रेट लाइन बनती है। देखो आपका जो एक्स वाई प्लेन है इसमें स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है। तो कैसा आएगा जो लोकस होगा रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जब दो सुपर सिंपल हार्मोनिक मोशन का सुपर पोजिशन करोगे तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा, तो उसका जो लोकस होगा वो कैसा दिखेगा आपको, वो देखते हैं। तो मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले केस करते हैं थीटा इज 0। थीटा 0 पुट करो इस इक्वेशन में, i² x² a2² a1² माइनस 2xy a2/a1 we have cos theta, that means cos 0 degree, बराबर में a2² sin² theta means sin² 0 degree. Since sin 0 is 0, cos 0 is 1, so I will be left with this equation, that is x² a2² because it is minus 2xy a2/a1, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू 0। सो देखो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y माइनस आई है, मतलब दोनों के बीच में माइनस है, x a2/a1 का होल स्क्वायर, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² दैट इज x² a2²/a1² माइनस 2xy 2xy a2/a1, सेम इक्वेशन आ गई। दैट मीन्स मेरे पास y का जो एक्सप्रेशन आया वो ये आ गया x a2/a1। तो ये कैसी इक्वेशन है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ध्यान में होगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो इफ x इज 0, y इज इक्वल टू c, तो कहीं यहाँ से कुछ स्टार्ट होगा स्ट्रेट लाइन मेरा। अगर c 0 है, दैट मीन्स c इज 0, सो x 0 y 0, दैट मीन्स जो स्ट्रेट लाइन है तुम्हारी किससे पास करेगी, ओरिजिन से। तो यहाँ पे कुछ ऐसी इक्वेशन आ रही है, दैट इज y इज इक्वल टू दिस इज m x प्लस c, c इज 0। सो मेरे पास जो m है दैट इज द स्लोप, ये होता है m, दैट इज tan ऑफ थीटा स्लोप। तो इस इक्वेशन में मेरा स्लोप कितना है, a2/a1, a2/a1। तो ये मेरा रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन आया जो कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी होगी जिसका स्लोप a2/a1 और थीटा 0 केस। सो मेरे थीटा 0 के लिए दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब मैंने सुपरपोजिशन फाइंड आउट किया जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं विद सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ आई विल टेक केस ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई। यहाँ 0 की डिग्री की जगह क्या करेंगे, पाई। सो मैं ये हटा देता हूँ, थीटा की जगह मुझे क्या करना है, पाई। थीटा की जगह मुझे क्या करना है, पाई। दिस इज पाई, दिस इज पाई। सो अगेन साइन पाई इज 0, फिर से 0 हो जाएगा। दिस इज y² प्लस x² a2²/a1²। दिस cos पाई इज -1, this minus minus will become plus, that means I will have 2xy a2/a1, this is equal to 0। तो ये इक्वेशन इस बार प्लस की आ गई, तो यहाँ भी प्लस साइन है, that means I have y plus x a2/a1 का होल स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो, y² प्लस x² a2²/a1² प्लस 2xy a2/a1, so this is 0, that means I have y is equal to minus a2/a1 x, ये मेरी इक्वेशन आ गई। सो दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, c फिर से क्या है 0, और इस बार मेरा जो स्लोप है दैट इज m इज नेगेटिव, दैट मीन्स माई स्लोप इज माइनस a2/a1। तो माइनस स्लोप मीन्स जो tan थीटा है वो माइनस a2/a1 है। tan थीटा माइनस कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कब माइनस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स मेरा थीटा 90 से
बड़ा है इस बार। अगर थीटा 90 से बड़ा है तो मेरा जो रिजल्टेंट एसएचएम आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, दैट इज एक्स वाई, ये x0 y0 ओरिजिन में से पास करेगा, और ये थीटा दिस इज ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 है तो tan थीटा की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, व्हिच इज माय स्लोप a2 by a1 विद अ नेगेटिव साइन। सो दिस इज द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन एंगल इज पाई। तो ये भी स्ट्रेट लाइन आया, और जब मैंने थीटा 0 लिया तभी भी स्ट्रेट लाइन आया। नाउ द स्पेशल केस, मोर स्पेशल इज व्हेन थीटा इज पाई बाय 2। जब तुम्हारा थीटा पाई बाय 2 हो जाएगा तब देखते हैं कि ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा। तो इसको यहाँ सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने जब थीटा 0 लिया तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आई, थीटा पाई लिया तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आई। अब जब थीटा पाई बाय 2 हुआ तो मेरे पास आएगा एलिप्स, और वी कैन से सर्कल। तो ये जो फिगर्स आ रहे हैं कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो सुपर पोजिशन कर रहे हैं, तो अभी मुझे स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, कभी मुझे सर्कल मिल रहा है, कभी एलिप्स मिल रहा है। तो दीस फिगर आर कॉल्ड लसाजूस फिगर, दीस फिगर आर कॉल्ड लसाजूस फिगर। तो किसी किसी बुक्स में आपको टॉपिक इस नेम से भी मिल सकता है, लसाजूस फिगर। Lesaju was the name of the scientist. So now the special case, theta pi by 2, theta pi by 2। इस इक्वेशन में मुझे थीटा की जगह क्या रखना है, पाई बाय 2। दैट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर a2 स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर माइनस 2xy a2 बाय a1, साथ में क्या है कोस, कोस पाई बाय 2 बराबर में a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट मींस साइन स्क्वायर पाई बाय 2। देखो cos पाई बाय 2 तो क्या होता है, 0। तो मेरे पास क्या रह गया, y स्क्वायर x स्क्वायर a2 स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर एन इक्वल साइन स्क्वायर पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 इज 1, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 a2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ तो y स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर is equal to 1. So this is a general equation of ellipse where x square by a square plus y square by b square is equal to 1, जहाँ पे a आपका सेमी मेजर एक्सिस, b आपका सेमी माइनर एक्सिस। तो इस बार क्या बना है मेरे पास, एलिप्स। अगर ये x है, ये y है, x में कितना जा रहा है a1, x में कितना जा रहा है a1, y में कितना जा रहा है a2, y में कितना जा रहा है a2। So this is my resultant। तो कुछ एलिप्स बन रहा है। अब सोचो अगर a1 a2 बराबर हो जाए, a1 a2 बराबर हो जाए, अगर a1 a2 बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, ये सर्कल बन जाएगा, बिकॉज सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। तो इफ आई मेक a1 इज इक्वल टू a2, इफ उसी केस के अंदर थीटा पाई बाय 2 में ही एक और स्पेशल केस, ये a1 a2 बराबर हो जाए तो y स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर बराबर में 1। दैट मींस आई हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये कैसी इक्वेशन आ गई सर्कल की, मतलब जब थीटा पाई बाय 2 है और दोनों एम्पलीट्यूड्स बराबर हैं तो मेरे पास क्या बनेगा, सर्कल। यानी कि इस बार जो रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा वो एक सर्कल की फॉर्म में आएगा 2 डायमेंशन में। सो कभी स्ट्रेट लाइन, कभी एलिप्स, कभी सर्कल। सो दीज आर डिफरेंट फिगर्स इन माय 2 dimension, that is xy plane. So these figure are called the Lesajus figure. So I have this equation जहाँ पे amplitude हो गया a, circle, there is ellipse, it is a straight line. So this is all about simple harmonic motion and superposition of two simple harmonic motion of same frequency going in perpendicular direction. So जब perpendicular direction में जाते हैं तो हमारे पास लसाजूस फिगर आते हैं। हमने क्या किया है, सेम फ्रीक्वेंसी का लिया है, अगर आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का लोगे तो भी आपके पास लसाजूस फिगर ही आएंगे, बट वो डिफरेंट होंगे। हो सकता है कि इस बार आपको पैराबोला मिल जाए या हाइपरबोला मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक। थोड़ा शॉर्ट वीडियो है बट टॉपिक भी ऐसा ही है छोटा सा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।